ऐसा करते करते क्या हो जाएगा 1.0, क्या हो जाएगा 1.0। शून्य तो होगा ही होगा, अब बाकी सब पॉइंट में होगा, ठीक है, बाकी सब क्या होगा पॉइंट में आएगा, बढ़ते 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 आएगा, लेकिन कहां पर आके समाप्त हो जाएगा 1 तक समाप्त हो जाएगा, 1 से वह आगे नहीं बढ़ेगा। और जितना भी इसके बीच में है, जितना भी उसके बीच में है, ठीक है ना, उसमें क्या है जो भिन्न बनेगा, जो भिन्न बनेगा, ठीक है ना, वह क्या होगा भिन्न के ऊपर छोटा होगा, जो भिन्न प्राप्त होगा वह क्या होगा ऊपर हमेशा क्या होगा छोटा और नीचे क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, छोटी संख्या होगी किसके अपेक्षा, इसके नीचे के अपेक्षा, और ऊपर के अपेक्षा बड़ी संख्या क्या होगी नीचे होगी। यानी जब भी कोई बटा में आंसर आएगा तो ऊपर की जो संख्या होगी वह नीचे की अपेक्षा क्या होगी छोटी होगी, और नीचे वाला जो होगा वह ऊपर की अपेक्षा क्या होगी बड़ी। यानी छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या क्या होगी नीचे होगी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पूरा डीपली आप पढ़ रहे हैं, कहीं आपको ये नहीं है कि ऊपरे ऊपरे पढ़ा दिया जा रहा है जहां आपको समझ में नहीं है। ठीक है, बोलिए। अगर एक आता है, एक दूसरा नंबर देखा जाए तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? प्रायिकता का अधिकतम मान बाबू क्या होगा? अधिकतम मान, ये डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है। अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। एक बताइए, यहाँ पे बताइए, 0 से शुरू हुआ 1 पर समाप्त हुआ, तो अधिक 0 है कि 1 है? 1 है। अधिक कौन है? 1 है। इसलिए क्या होगा, ये अधिकतम मान इसका क्या होता है 1 होता है। अधिकतम मान क्या होगा 1 होता है। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने उमझने में? नहीं है, आते हैं और देखेंगे और क्या है यहां समझेंगे। यहां समझेंगे 2 के बाद क्या आएगा 3 नंबर। 3 नंबर में प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी क्या होगा ऋणात्मक अर्थात माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता का मान बाबू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रायिकता का मान क्या होता है? प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है बाबू, नहीं हो सकता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 4 नंबर में 4 नंबर में प्रायिकता के सभी घटनाओं का योगफल, 1 मिनट, सभी घटनाओं के ऐसे लिख लेंगे, सभी घटनाओं के प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। कोई भी एक किस्म का घटना ले लीजिए, जैसे सिक्का से संबंधित है तो सिक्का से जितना घटना निकालिएगा, नहीं एक ही क्वेश्चन का, अब अलग अलग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर सब के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा उसका मान? 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पासा से संबंधित क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक ही में जितना पार्ट देगा, नहीं उस सारा पार्ट के प्रायिकता को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या कितना मान आएगा? 1 आएगा। कैसे यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए हम सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का पे समझिए, तो 1/2 आएगा। मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 हुआ, तो उसी क्षण क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसका हेड के बाद टेल आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगा
1/2। आधा आधा कितना होता है? 1। आधा आधा कितना होगा? आधा जोड़ आधा बराबर क्या होगा बाबू? 1 होगा। बोलिए 1 आया कि नहीं आया? आया। उसी तरह लूडो गोटी से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो 2 4 5 घटनाओं के प्रायिकताओं को बताता होगा, तो 4 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। अब आता है 5 नंबर में, सबसे VVI छप के आता है बोर्ड परीक्षा में, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता, बोला जा, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता बाबू 1 होती है। अच्छा, अगर 6 नंबर में देखा जाए तो असंभव घटना की, नहीं, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 0 होती है। ये सब आपको याद करना है, सब आपको क्या करना है? याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सब याद करने वाले टॉपिक है। ठीक है, भाषाई के हैं, समझ